Hello everyone. Our today's topic will be child rights with reference to child labor. So पहले हम ये जानते हैं कि चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं। चाइल्ड राइट्स बालक के अधिकार या बाल अधिकार। Children's rights are a subset of human rights with particular attention to the rights of special protection and care afforded to minors. जो माइनर होते हैं, जो 18 इयर्स की एज से कम एज के बच्चे होते हैं, वो माइनर्स में आते हैं। तो माइनर्स को प्रोटेक्शन प्रदान करना, उनको स्पेशल केयर प्रदान करना, उनकी तरफ स्पेशल अटेंशन पे करना, सो दैट कि उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास किया जा सके, उनके बचपन को सही तरीके से हैंडल किया जा सके, केयर किया जा सके और उन्हें बड़ा किया जा सके विद प्रॉपर केयर, अटेंशन एंड प्रोटेक्शन। सो दिस इज चाइल्ड राइट्स। देखिए, मानवाधिकारों की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसके आर्टिकल 25 के पार्ट 2 में यह प्रावधान किया गया था कि जो शैशवावस्था होती है वो विशेष देखभाल और सहायता की हकदार होती है। मींस शैशवावस्था या इन्फेंट्स जो होते हैं, तो इन्फेंसी स्टेज में बच्चे बहुत छोटे होते हैं एंड दे आर इन अ नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट की उनको जरूरत होती है। तो शिशु के संबंध में सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अन्य सिद्धांतों के साथ जो उपयुक्त सिद्धांत ये है कि शैशवावस्था में स्पेशल प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत होती है, तो महासभा द्वारा दिनांक 20 नवंबर 1959 को इस बात को स्वीकार कर लिया गया और शिशु अधिकारों की घोषणा में इसको शामिल कर लिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इस अधिनियम में इस घोषणा, शिशु अधिकारों की घोषणा पत्र में जो है इसे भी शामिल कर दिया गया। अब कई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी ये कहा गया है कि किसी शिशु की देखभाल पारिवारिक स्नेह और प्रसन्नता के वातावरण तथा प्यार और समझ में होनी चाहिए। खुशनुमा माहौल हो, बच्चों की बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझ से केयर की जाए, जो बच्चे की नीड है उसको पूरा किया जाए, अकॉर्डिंगली बच्चे का विकास किया जाए। तो शिशुओं की देखभाल और विकास के लिए सिद्धांतों की उद्घोषणा की गई, लेकिन ये सिद्धांत राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थे। मीन्स कि कोई भी जो राज्य था, जो ये सिद्धांत बनाए गए थे, तो राज्य जो है वो बाउंड नहीं था इन सभी सिद्धांतों को की अनुपालना करने के लिए। तो इसलिए यह फील किया गया, ऐसा महसूस किया गया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जिससे कि सभी राज्यों को जो चाइल्ड राइट्स से संबंधित जितने भी बातें बताई गई हैं, जितने भी ये सिद्धांत बताए गए हैं, तो उनको पालने के लिए वो बाध्य हो जाए, उनका अनुपालन करने के लिए वो बाध्य हो जाए। Thereafter, 20 नवंबर 1989 को शिशुओं की सार्वभौमिक घोषणा की 30th एनिवर्सरी पर सर्वसम्मति से एक कन्वेंशन तैयार किया गया। कन्वेंशन मीन्स अभिसमय तैयार किया गया। अब अभिसमय क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है? मानवाधिकारों पर या बालक अधिकार पर अभिसमय वे परंपराएं या संवैधानिक प्रथाएं होती हैं जो कानून ना होते हुए भी कानून की तरह ही अनुपालित की जाती हैं। तो इस तरह से चाइल्ड राइट के संदर्भ में भी एक कन्वेंशन या एक अभिसमय या एक ऐसा अभिलेख तैयार किया गया जो कि बच्चों की प्रोटेक्शन के संदर्भ में बनाया गया था। ये कन्वेंशन, ये अभिसमय 54 आर्टिकल्स को लिए हुए और 3 खंडों में विभाजित है। जो मेन चाइल्ड राइट्स की बात उसमें कही गई है, उनमें से ये मेन राइट्स हैं। राइट टू लाइफ, प्राण का अधिकार, कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। देन राइट टू अर्न नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता अर्जित करने का अधिकार।
देन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देन राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। देन राइट टू बेनिफिट फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से लाभ का अधिकार। देन राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट, शिशु के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास हेतु पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। देन राइट टू फैसिलिटीज फॉर कंजम्पशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ आफ्टर अचीविंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर के उपभोग तथा बीमारी के उपचार एवं स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना हेतु सुविधाओं का अधिकार। मीन्स कि सभी को, अगर कोई बीमार हो जाता है तो सभी को अपना उपचार करवाने का अधिकार है, स्वयं को स्वस्थ रखने का अधिकार है, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को अवेल करने का अधिकार है। और जब वो डिजीजेस से अपने आप को रिकवर कर लेता है, बीमारी से अपने आप को रिकवर कर लेता है, उसके बाद उसे अपने आप को बनाए रखने का, मेंटेन करने का, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने का अधिकार है। देन लीगल प्रोटेक्शन राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड अनलॉफुल यूज इन इन्फेंट्स, फैमिलीज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, शिशु की एकांतता, परिवार, गृह तथा पत्राचार में मनमाना एवं विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के विरुद्ध विधिक संरक्षण अधिकार, कि कोई किसी की जो पर्सनल आइडेंटिटी है या उसकी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। सो इस अभिसमय में इन चाइल्ड राइट्स का उल्लेख किया गया था। ये माना जाता है कि जो चाइल्ड राइट्स हैं, शिशु के अधिकार हैं, ये असंक्राम्य है, ये संक्रमित नहीं हो सकते। मीन्स सभी राज्यों को इनका अनुपालन करना सुनिश्चित करना होता है, सभी को इनको मानना होता है और बच्चों को उनके अधिकारों को प्रदान करना होता है, सो दैट कि हम बच्चों को शोषण से बचा सकें। इस संदर्भ में कुछ प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए, जैसे ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। इनफैक्ट न्यूयॉर्क में शिशु के अधिकारों पर अभिसमय के 2 ऐच्छिक नवाचारों को 25 मई 2000 को स्वीकृत किया गया था। इसमें क्या कहा गया था? सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है ऑप्शनल प्रोटोकॉल में, इट वाज ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, सशस्त्र संघर्ष में शिशुओं की अंतःग्रस्तिता पर ऐच्छिक नवाचार। इस प्रोटोकॉल में या इस अभिसमय में, इस ऐच्छिक नवाचार में चाइल्ड राइट के संदर्भ में ये बात कही गई कि संघर्ष करने वाले राज्य इस बात को देखेंगे कि 15 वर्ष से कम आयु वाले शिशु संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेंगे। संघर्ष मीन्स जहां भी विवादास्पद स्थिति हो, जहां भी कोई कन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई झगड़े हो, तो कोई भी लड़ाई अगर हो, वॉर हो, तो वहां पर 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे। इसलिए शिशु के अधिकारों के अभिसमय पर एक ऐच्छिक नवाचार बनाया गया, जिससे सशस्त्र संघर्ष में शिशुओं की भर्ती पर रोक लगाई जा सके और विशेषकर भर्ती की जो न्यूनतम आयु है उस सीमा को बढ़ाया जाए। और शत्रु कार्यों में तो यह आयु जो निर्धारित की गई थी वो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भाग लेने पर नियंत्रण लगाया गया था। दूसरा प्रोटोकॉल दैट इज ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। नयाचार जनवरी 18, 2002 को लागू हुआ था। ये नयाचार ऐच्छिक नयाचार बच्चों के विक्रय, बच्चों का विक्रय क्या होता है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बच्चों को खरीदा बेचा जाता है। कुछ दलाल बीच में होते हैं, मीडियोकर्स होते हैं, तो वो किसी के बच्चे का अपहरण करके या किसी भी तरह से उन्हें किसी धनराशि पर जो है सहमत होकर उन्हें उनका व्यापार कर लेते हैं। दैट इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बाल वेश्यावृत्ति,
या बाल अश्लील साहित्य के संदर्भ में शिशुओं के अधिकारों के उल्लंघनों के अपराधीकरण की विस्तृत अपेक्षाओं को प्रदान करके शिशु के अधिकारों पर अभिसमय के प्रावधानों की अनुपूर्ति की गई है इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल में, जो कि 18 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। नाउ सी कि ये चाइल्ड राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका उल्लेख किया जाता है कि कोई भी चाइल्ड राइट्स का उल्लंघन, बच्चों को उनके अधिकारों को देने से मनाही नहीं कर सकता है, चाइल्ड राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता है, बच्चों को अपने अधिकारों को अवेल करने से कोई रोक नहीं सकता है। Now we have to see that how these child rights are related to child labor. अब देखिए, जैसे हमने कहा कि जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर की समस्या सिर्फ भारतीय समाज में ही नहीं, विश्व स्तर पर एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। तो चाइल्ड लेबर के संदर्भ में हमें इन चाइल्ड राइट्स को थॉरली इम्प्लीमेंट करने की, सीरियसली इम्प्लीमेंट करने की बहुत आवश्यकता है, सो दैट कि हम चाइल्ड लेबर को हटा सकें, समाज से इसका बहिष्कार कर सकें, इसे निषेध सिद्ध कर सकें और बच्चों को उनके अधिकार दिला सकें, सो दैट कि बच्चे अपने बचपन को खुशी खुशी जी सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। सो चाइल्ड लेबर मीन्स माइनर्स को जब हम लेबर में इन्वॉल्व करते हैं, चाइल्ड लेबर कहलाती है। अब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 5 से 14 साल की आयु के बीच के लगभग 250 करोड़ बच्चे डेवलपिंग कंट्रीज में कार्य करते हैं। कुछ फुल टाइम के लिए काम करते हैं तो कुछ पार्ट टाइम के लिए काम करते हैं। और ILO के एक दूसरे सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 5 से 11 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 50 से 60 करोड़ बच्चे पूरे विश्व में बहुत डेंजरस सिचुएशन में काम कर रहे हैं। सो संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य चाइल्ड लेबर के संबंध में काम करने वाले बच्चों का शोषण एवं ऐसी खतरनाक सिचुएशन में कार्य करने से संरक्षण करना है, उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। अगर वो किसी डेंजरस सिचुएशन में काम कर रहे हैं या 5 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे जहां कहीं भी लेबर में इन्वॉल्व हैं, उनको उस लेबर से हटाना ही ILO का मुख्य लक्ष्य है और डेंजरस सिचुएशन में कार्य करने वाले बच्चों को संरक्षण प्रदान करना ही उनका लक्ष्य है, जिससे कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खतरा पैदा ना हो। सो बच्चों को शिक्षा के न्यूनतम स्तर, पोषण, स्वास्थ्य, संरक्षण सुनिश्चित करना और बाल श्रम की समाप्ति करना भी संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य रहा है। नाउ इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न जो निकाय बने हैं, इन्होंने कई उपाय किए हैं। उनमें से जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1990 में एक बाल श्रम की समाप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, IPEC। यह कार्यक्रम व्यक्तियों की प्रार्थना पर, लोगों की रिक्वेस्ट पर बच्चों के सबसे अधिक दुरुपयोग या खतरनाक परिस्थितियों में कार्य या बाल श्रम या गली कूचों के बच्चों या बालिकाओं या 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट की समस्याओं संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। मोरोवर महासभा ने 1990 के जितने भी मानवाधिकार आयोग हैं, उनसे गलियों के ऐसे बच्चों की समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा है जो गंभीर अपराध या नशे से संबंधी आदतें या हिंसा या वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों द्वारा प्रभावित हैं। नेक्स्ट, भेदभाव के निवारण और अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु उप आयोग सब कमीशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज ने बच्चों के सशस्त्र बलों पर अनिवार्य भर्ती के चयन पर भी रोक लगाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। मानवाधिकार आयोग ने एक विशेष रिपोर्टर की नियुक्ति बच्चों के विक्रय,
बाल वेश्यावृत्ति, बाल अश्लील साहित्य, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के और वाणिज्य उद्देश्य हेतु दत्तक ग्रहण के प्रयोग के लिए भी की है। मोरोवर, श्रम संगठन द्वारा जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, सर्वाधिक प्रभावी कदम उनका 17 जून 1999 को जिनेवा में बाल श्रम के सर्वाधिक कुत्सित रूप, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन पर एक अभिसमय बनकर उठाया गया। अभिसमय राज्यों से ये अभिसमय राज्यों से ये अपेक्षा करता है, ये उम्मीद करता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल श्रम समाप्त कर ले। उनको चाइल्ड लेबर में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चाइल्ड लेबर में नियोजित ना करे। नाउ भारत का संविधान भी अपने आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये उल्लेख करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी कारखाने या खान में या किसी संकटकारक नियोजन में नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे तथा उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए 456 आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया कि राज्य सभी बालकों के लिए स्वतंत्र तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी ना कर लें। भारत में बाल नियोजन अधिनियम 1938 सबसे पहला सांविधिक अधिनियम था जो बाल श्रम से संबंधित था। इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चों को रेलवे या ट्रांसपोर्ट में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट हेतु एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, किसी भी कार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन अधिनियमों की संख्या और भी प्रभावी हो गई, जैसे भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, देन भारतीय खान अधिनियम, इंडियन माइंस एक्ट, देन मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, देन बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन अधिनियम, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, प्रशिक्षु अधिनियम, अप्रेंटिसेस एक्ट। इस तरह के बहुत से एक्ट्स या अधिनियम बनाए गए जिससे कि बालकों को श्रम में नियोजित करने से रोका जा सके। बाल श्रम अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये एक्चुअली बाल श्रम का प्रतिषेध करने के लिए एक बहुत ही बड़ा साहसिक कदम माना जाता है। और इस अधिनियम में क्या क्या बातें सुनिश्चित की गई हैं कि किन किन प्रोफेशंस में या उपजीविकाओं में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकेगा। तो उसके अंतर्गत रेलवे द्वारा यात्रीगण, माल तथा मेल के परिवहन से संबंधित जितनी भी उपजीविकाएं हैं उसमें बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। राख के गड्ढों में सफाई तथा रेलवे स्टेशन आदि पर जो भोजन प्रबंध का कार्य होता है, फूड पैकेजिंग आदि के कार्यों में भी बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। रेलवे स्टेशन में जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, साफ सफाई से संबंधित कोई वर्क होता है, उसमें भी बच्चों को एंगेज नहीं किया जाएगा। नाउ से जो बाल श्रम निवारण है, मीन्स बाल श्रम को रोकना है, चाइल्ड लेबर को रोकना है, इसको प्रोहिबिट करना है, तो ये एक बहुत ही बड़ा कार्य है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज भारतीय समाज के सामने। तो यह देखने की आवश्यकता है कि बालकों की जो कम आयु है उस कम आयु का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, या आर्थिक विवशता के कारण भी कई बार क्या होते हैं, गरीबी के कारण भी बच्चे किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो क्या उनकी आर्थिक विवशता के कारण भी उनकी कम आयु का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, या उनकी शक्ति का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है।
तो इन सभी बातों को सही तरीके से जांचना और अकॉर्डिंगली बच्चों को संरक्षण प्रदान करना नितांत आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को किस तरह से हम बाल श्रम से हटा सकें और किस तरह से उन्हें अपने जीवन को जीने के लिए आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना सकें। तो सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम बच्चों को बाल श्रम से हटा करके शिक्षा के कार्य में, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे शिक्षा को ग्रहण करके, जीवन कौशलों को ग्रहण करके कुछ ऐसे कार्य करना सीखें जिससे कि वो अपनी आजीविका स्वयं कमा लें। इस तरह से वो आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी भी बन सके। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान किया गया है कि चाइल्ड लेबर को टोटली प्रोहिबिट कर दिया जाए। अगर कोई भी इंडिविजुअल बच्चों को लेबर में इन्वॉल्व करता हुआ, एंगेज करता हुआ पाया जाता है तो वो कानूनी तौर पर अपराधी माना जाता है और वो सजा का हकदार हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को फ्री और कंपल्सरी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करना है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। माता पिता को मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है, जागरूक करना है, उन्हें शिक्षा के लाभों से उनको अवगत करवाना है कि वो जान सके, पहचान सकें कि अगर वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो इससे उनके बच्चों का किस तरह से सुविकास होगा और किस तरह से वो उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अगर चाइल्ड लेबर को हमें हटाना है, चाइल्ड लेबर को हमें प्रोहिबिट करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that each and every child of the society or the nation is to be educated. उन्हें शिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई है भारतीय संविधान के तहत। So this is all about Child Rights and Child Labor Act. Thank you and have a nice day.